अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल हेलो टू हैप्पीनेस। इस व्लॉग के शुरू करने से पहले आप सब लोग सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। वेल दोस्तों, आज का व्लॉग जो है ना तो कोई फूड व्लॉग है ना कोई ट्रैवल व्लॉग है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक पे और बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। इसे आपने कंप्लीट देखना है और ध्यान से सुननी है ये सारी बातें। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये व्लॉग जो है ये बिल्कुल पोस्ट पेड नहीं है, ना ही किसी ने स्पॉन्सर किया इसको, बल्कि सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसकी वजह से आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें, आपको फ़ायदा हो सके, आपके बच्चे की हेल्थ को फ़ायदा हो सके। आप सब लोग उसे एग्री करेंगे कि घर के अंदर जब भी कोई बच्चा बीमार होता है तो सारे घर का माहौल परेशानी में डूब जाता है। ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा मसला होता है जब भी उनका बच्चा किसी भी हेल्थ की कंडीशन से मुतासर होता है। वो बहुत परेशान हो जाते हैं और इन परेशानियों की वजह से वो कंप्लीट डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनकी कोई कंसंट्रेशन नहीं रहती अपने काम के ऊपर भी, जब तक कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक ना हो जाए। और अगर बच्चों की हेल्थ के बारे में बात करें तो एक ऐसी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि हर बच्चे को लाहक होती है, वो है डायरिया। जो ही बच्चा पैदा होता है उससे ये ऑनवर्ड कई मौके ऐसे आते हैं जिसमें बच्चे को डायरिया हो जाता है। इवन कि वो जब तक 2-3 साल का नहीं होता ये कंसिस्टेंटली इस तरह की मसले मसाइल आते रहते हैं। और अक्सर औक़ात जब बच्चा क्रॉलिंग करना शुरू हो जाता है तो वो भी फ़र्श के ऊपर जाके डिफरेंट चीज़ों को हाथ लगाता है और मुंह के अंदर ले जाता है, चीज़ें उठाता है, फिर खाने की कोशिश करता है, चबाने की कोशिश करता है। और ख़ास तौर पे जब उसके दांत आ जाते हैं, यानी कि 1 ईयर का हो जाता है, तो वो घर के मुख्तलिफ़ कॉर्नर में जाके वहाँ से कुछ ना कुछ जो चीज़ नज़र आती है वो मुंह में उठा लेता है। अच्छा जी, पहले मरले में हम बात करेंगे, पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि डायरिया क्या है और डायरिया कितनी किस्म का होता है। सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे कि डायरिया को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, क्या होम रेमेडीज़ हैं, क्या एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से हो सकता है या कुछ और जो कि प्रोबायोटिक भी इसे ट्रीट कर सकती हैं। और थर्ड सेगमेंट में हम बात करेंगे कि प्रोबायोटिक हैं क्या, क्यों इतना बड़ा क्लेम किया जा रहा है कि जरासीम तो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन डायरिया जो है एक तो ये है कि बैक्टीरियल डायरिया हो जाता है जिसमें इन्फेक्शन होती है, विच मीन्स कि उस डायरिया के अंदर जो भी से स्टूल आ रहे हैं कोई ना कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व है जिसकी वजह से उसको स्टूल आना शुरू हो गए हैं। उस सूरत में आप एक बात याद रखें कि अगर तो स्टूल जो है बहुत कंसिस्टेंसी के साथ आना शुरू हो गए हैं, यानी कि हर 2-2 मिनट के बाद उसे पानी की तरह पतला पहाना आ रहा है और वो पहाने में बड़ी बदबू है, तो आप समझ लें कि इसके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन ज़रूर है। उस सूरत में आपको फ़ौरी तौर पे इंतज़ार नहीं करना चाहिए और किसी ना किसी अपने फिजिशियन के पास जाना चाहिए और ताकि वो उसे फ़ौरी तौर पे देखे और ट्रीटमेंट कर ले, क्योंकि इस डायरिया के साथ मे बी उसको साथ में वॉमिटिंग भी आना हो जाए शुरू और वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बच्चों में कॉमन जो है वायरल इन्फेक्शन भी हो जाती हैं। वायरल इन्फेक्शन में आप एंटीबायोटिक्स भी देते हैं तब भी डायरिया ठीक नहीं होता। तो उस सूरत में क्योंकि वो कुछ ना कुछ दिन ले जाता है वायरस और उसके बाद ऑटोमेटिकली बच्चा ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बच्चे की कॉमन हैबिट होती है ज़मीन से कोई ना कोई चीज़ खाने की, इसके अलावा कोई डस्टिंग वाली जगह है वहाँ पे हाथ लगा देता है या कुछ ना कुछ वो खा लेता है तो उसको डायसेंट्री हो जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि माँ के दूध के साथ भी उनको डायरिया की कॉमन प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा अगर वो कोई मिल्क पाउडर ले रहे हैं तो तब भी उनके साथ ये इशू रहता है। इसका मतलब है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, विच मीन्स कि उनको दूध की या डेयरी की या कुछ भी चीज़ जब भी वो खाते हैं तो उनको हज़म नहीं होती, जिसकी वजह से उनको डायरिया लग जाता है। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर में भी कोई ऐसे एंजाइम की डेफिशिएंसी है जो कि लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर रहा। तो डायरिया को ट्रीट करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि एक तो कॉमन चीज़ है कि उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है जो कि डॉक्टर्स देते हैं। एंटीबायोटिक की वजह से होता क्या है कि आपके बच्चे का गट फ्लोरा जो है मुतासर होता है, उसके जो गुड बैक्टीरिया उसके इंटेस्टीन पे हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और एंटीबायोटिक उन गुड बैक्टीरियाज़ को किल कर देती है, राइट। सेकेंडली ये है कि जो हम लोग घर के अंदर डिफरेंट माएँ, दादी, नानी जो टोटके करते हैं, लाइक सौंफ का पानी दे दिया जाए तो उससे भी डायरिया थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है। तीसरी बात ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है प्रोबायोटिक। अब प्रोबायोटिक क्या है वो हम बात करते हैं। क्या आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरियाज पहले से मौजूद होते हैं। अगर हम एक अंदाज़े के मुताबिक बात करें तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं वो 1 से 2 किलोग्राम के मुताबिक मौजूद होते हैं।
जो हमारी आइज़ के लिए हैं, हमारे लंग्स के लिए हैं, हमारे माउथ के ऊपर हैं, हमारी स्किन की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इसके अलावा हमारे गट की सारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं वो हमारी गट के आसपास होते हैं, यानी कि वहाँ पे इनकी कॉलोनीज़ बहुत ज़्यादा बनी होती हैं। गुड बैक्टीरियाज़ हमारे पूरी हेल्थ के ऊपर असरअंदाज होते हैं, क्योंकि अगर हमारे गट की हेल्थ अच्छी नहीं होती या बच्चे की गट की हेल्थ अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम ख़राब हो जाता है। गुड बैक्टीरियाज़ को माइक्रोबायोटा या माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी कहा जाता है। ये सारे के सारे हमारे गट की हिफाजत करते हैं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में को चेंज कर लें, यानी कि हम फ्रेश वेजिटेबल्स, दूध की चीज़ें और अच्छी ताज़ा चीज़ें नहीं खाते, तो हमारा प्रोबायोटिक या हमारा माइक्रोबायोटा वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो साथियों, प्रोबायोटिक जो है वो गुड बैक्टीरियाज़ ही कहलाते हैं। आपने देखा होगा, बल्कि सुना होगा कि हमें बचपन से ही कहा जाता था कि दही, योगर्ट जो है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हमें ये नहीं पता था ये क्यों कहा जाता है। बिकॉज़ दही के अंदर जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, बैक्टीरिया करता है, जिसकी वजह से वो प्रोबायोटिक ही बन जाता है। जब भी आप दही खाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपका स्टमक पहले से बेहतर होना शुरू हो गया हुआ है। और आज मैं जिस प्रोबायोटिक की आपसे बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है प्रोटेक्टस। इट्स अ स्वीडिश प्रोडक्ट, ये स्वीडन की प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान के अंदर फेरोसन लैबोरेटरीज ने लॉन्च की हुई है। इसका इत्तफाक, इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ कुछ इस तरह से है कि फॉर्चुनेटली कोई 8-9 साल पहले पाकिस्तान में जब ये लॉन्च हो रही थी, तो एंड ऑन दैट टाइम आई वाज द असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर ऑफ प्रोटेक्टस। तो प्रोटेक्टिस के अंदर लैक्टोबैसिलस रूटेरी है, जो गुड बैक्टीरिया है, जो कि माँ के दूध से अख़ज़ किया गया है। आप सोच सकते हैं कि इट्स अ वेरी वेल सेफ प्रोबायोटिक, और इसके ऊपर साइंटिफिक एविडेंसेस मौजूद हैं। जो आप लोगों में से पढ़े लिखे लोग हैं उसे गूगल में सर्च कर सकते हैं। इसके अंदर आई थिंक बेशुमार स्टडीज़ अवेलेबल हैं, जो कि रेंडोमाइज्ड डबल ब्लाइंड स्टडीज़ हुई हैं बच्चों के ऊपर। और इसका फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मैं प्रोटेक्टिस की इंडिकेशन की बात करूँ तो प्रोटेक्टिस आप अपने बेबी को जस्ट पैदा होते ही दे सकते हैं। इट्स वेरी वेल सेफ़, इसमें कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। और इसके अलावा जब उसे इन्फेंट कॉलिक हो वहाँ पे दे सकते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स में पैदा होते ही इन्फेंट कॉलिक भी बच्चों को हो जाता है, बड़े शिद्दत से वो रोता है, और वहाँ पे आप 5 ड्रॉप्स उसे डेली दे सकते हैं। इसे कंटिन्यूसली आप 1 साल 2 साल जब भी आप देना चाहें दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चा बहुत ज़्यादा दूध फेंकता है, जिसे रीगर्जिटेशन कहते हैं, वहाँ पे आप इसे दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में दे सकते हैं, डायरिया किसी किस्म का हो उसमें दे सकते हैं। प्रोटेक्टिस की डोजेज कुछ इस तरह से है कि प्रोटेक्टिस के जस्ट 5 ड्रॉप्स आपने अपने बेबी को पिला देने हैं, यानी कि उसका मुँह खोल के उसके अंदर जस्ट 5 ड्रॉप्स दे दें। और ये जो ड्रॉप्स हैं ये टेस्टलेस हैं, यानी कि बच्चे को कोई भी फील नहीं होगा कि उसको कोई किसी किस्म की मेडिसिन दी जा रही है। इनफैक्ट दिस इज़ नॉट मेडिसिन, ये फूड सप्लीमेंट है। पाकिस्तान में तो अभी इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, बल्कि कुछ लोग जानते हैं, लेकिन इंटरनेशनल अगर मैं बात करूँ तो अमेरिका और यूरोप में ये जनरल स्टोर्स पे भी दस्तयाब है। ये हर जगह से आपको मिल जाती है। पाकिस्तान में प्रोटेक्टिस जो है जितनी भी अच्छी चेन फार्मेसीज़ हैं वहाँ पे अवेलेबल है, और इसकी कीमत है 1750 रुपये। इसका मतलब ये है कि इसकी 5 डोज अगर आप डेली बेसिस पे देते हैं तो आपके तकरीबन 25 दिन गुजर जाएंगे। बट आई सजेस्ट यू कि आप हमेशा अपनी रेफ्रिजरेटर के अंदर इसको ज़रूर रखें, और बच्चों को प्रोफिलैक्टिकली भी दे सकते हैं, यानी कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये ख़तरा है कि बाहर से कोई चीज़ खाएगा या दूध की चेंज आएगी, तो प्रोटेक्टिस के जस्ट 5 ड्रॉप्स अगर उसे दे देंगे बच्चे को, तो वो आपका बच्चा, उसकी गट हेल्थ बिल्कुल मुतासर नहीं होगी, उसे किसी किस्म का डायरिया नहीं लगेगा। प्रोटेक्टिस जो कि लाइव बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक है, तो इसको हमेशा आपने रेफ्रिजरेटर में रखना है। मतलब ये हॉट समर्स में, जैसे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसको आपने जस्ट कमरों में या कहीं पे नहीं रखना। इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे तो ये बिल्कुल सेफ़ रहेगी। और इसके अलावा ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इसको अडल्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी किस्म का आपको भी डायरिया लगा हुआ है तो आपने भी 5 ड्रॉप्स इसके ले सकते हैं। इट्स वेरी वेल सेफ़। मेरा हमेशा से ये मानना है कि जब भी कोई अच्छी चीज़ आप शेयर करते हैं तो एक सदका जारिया है, जिसकी वजह से आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं या उनके नॉलेज में इजाफ़ा करते हैं। तो आज का व्लॉग बनाने का ऑब्जेक्टिव ही ये था कि जिस तरह मैंने आहत के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया है और मैं उसको देता भी हूँ प्रोटेक्टिस, तो आप भी जब भी मतलब ये व्लॉग देख के इसको सर्च करें, इसे पढ़ें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी अच्छी प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक का हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल है। तो आई एम श्योर दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बड़ा अच्छा लगा होगा, और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। जो नए बिगनिंग में माँ बाप बने हैं
या अभी बन चुके हैं या वेट कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। क्योंकि डायरिया आई नो कि जब होता है बच्चे को तो कितनी टेंशन, कितनी प्रॉब्लम होती है। तो प्रोबायोटिक आपकी लाइफ के अंदर एक नई किस्म की खुशी लेके आ सकता है। और वो कहते हैं ना कि इफ़ टमी इज़ हैप्पी दैन एवरीबडी इज़ हैप्पी। तो माँ बाप के लिए तो ये बड़ा ही मुस्तफ़ीद होगा। इसके अलावा वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा इनका स्टमक डिस्टर्ब रहता है, उनके लिए भी ये मुफीद व्लॉग साबित होगा। इसी तरह आप हमेशा खुश रहें, अपने इर्द गिर्द के बसने वाले लोगों को खुश रखें। एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल हेलो टू हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।